दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भामरी। दोस्तों आज इस किताब से कुछ पढ़ के सुनाने का दिल कर रहा है। अरे मेरा चश्मा कहां है? क्योंकि नजर खराब है ना, चश्मा पहनना पड़ेगा। यस, अब दिख रहा है। दोस्तों अगर नजर खराब होगी तो इस तरीके का कोई चश्मा बाहर से बनवा के आप अपनी नजर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया खराब होगा ना सर, आप जिंदगी में ऐसी कोई चीज ढूंढ नहीं पाएंगे बाहर से जिससे आपका नजरिया ठीक हो जाए। नजरिया ठीक करना है तो अपने अंदर झांक कर खुद ही करना पड़ेगा। आपको एक सज्जन के दो बेटों की कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक सज्जन रहा करते थे। उनके दो बेटे थे। एक का नाम था चंगू और एक का नाम था मंगू। चंगू, उसकी जिंदगी में हर चीज चंगा चंगा, बढ़िया बढ़िया, और मंगू हर चीज में मीन मेक, क्वेश्चन मार्क, खराब, ये खराब, वो खराब। अब उस सज्जन ने क्या किया कि बहुत दिनों से इन दोनों की परीक्षा नहीं ली, चलो एक बार फिर परीक्षा लेते हैं। उन सज्जन ने अपने दोनों बेटों को एक एक कमरे में बंद कर दिया। अब जो चंदू था उसको उन्होंने जिस कमरे में बंद किया, उस कमरे में घोड़े की लीद से भरा हुआ वो कमरा था जिसमें चंदू को बंद किया गया। और मंगू को जिस कमरे में बंद किया, उस कमरे में बड़ी मिठाइयां, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान, खूबसूरत बढ़िया बढ़िया खिलौने, बेहतरीन खूबसूरत सुगंधित फूल, और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। 12 घंटे के बाद दरवाजा खोला गया। सबसे पहले मंगू का दरवाजा खोला और उन सज्जन ने अपने बेटे से पूछा, बेटे मंगू बताओ कैसा लग रहा है, तुम इतनी देर तक इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ थे। तो मंगू ने कहा, बढ़िया बढ़िया? क्या बढ़िया था उसमें? तो सज्जन ने कहा कि मिठाइयां थी। कह रहा मिठाइयां, उसका क्या करना है, वो तो पेट खराब कर देगी। उन्होंने कहा कि उसमें इतने सुगंधित फूल थे। तो मंगू ने कहा कि फूल का क्या करना था, वो तो अगले दिन मुरझा जाते। उन्होंने कहा इतने बढ़िया बढ़िया खिलौने थे। तो मंगू का जवाब था, खिलौने से क्या फायदा होना था, वो तो मैं खेलने लगता तो वो टूट जाते। उन्होंने कहा ठीक है बेटा बैठो। अब चंगू के कमरे का दरवाजा खोलने का टाइम था। दरवाजा उसका भी खोला और उस सज्जन ने क्या देखा कि चंगू उस घोड़े की लीद भरे हुए कमरे में लीद उछाल उछाल के कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खेल रहा है। तो उन्होंने बुलाया उसको, बाहर आओ बाहर आओ। बाहर आने को तैयार नहीं, जबरदस्ती खींच के बाहर लाया गया और उससे पूछा गया कि बेटा तू इस कमरे में बंद था तो तुझे कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? उस बच्चे ने जवाब दिया, जिसका नाम चंगू था, उसने कहा पिताजी मैं तो ये ढूंढ रहा था, जब इस कमरे में इतनी सारी लीद है तो घोड़ा भी जरूर होगा। अगर इस कमरे में इतनी सारी लीद है तो घोड़ा भी जरूर होगा। मैं तो उस खूबसूरत घोड़े को ढूंढ रहा था। दोस्तों क्या नजरिया है यार दोनों बच्चों का। किसी ने कहा है कि आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस और आपकी सक्सेस सिर्फ आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करती है। याद कीजिए, अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम, परमाणु बम से हमला किया। पूरी दुनिया ये मान के बैठी हुई थी कि अब ये जापान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरे का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब इस जापान में जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, ये कंट्री खत्म हो गई। लेकिन इतिहास गवाह है, उसी जापान ने अपने आप को इतना मजबूती के साथ दोबारा बाउंस बैक किया, पूरे जापान ने, पूरे जापान के लोगों ने, कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और इतिहास है कि दुनिया जहां जापान को खत्म हुआ मान रही थी, उसी जापान ने बाउंस बैक किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जापान और जापान के लोगों का नजरिया बहुत दमदार, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग था। दोस्तों कहते हैं ना कि नदी आपको नहीं डुबाती, आप तब डूबते हैं जब आप तैरना नहीं जानते। कहते हैं ना, नदी आपको नहीं डुबाती, आप तब डूबते हैं जब आप किसी नाव या बोट को लेने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों मैं ये जानता हूं कि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस 30-40 दिन के लॉकडाउन ने हम में से बहुत सारे लोगों को फिजिकली और मेंटली बहुत तोड़ दिया है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, ये वक्त घबराने का नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छे बढ़िया नजरिए के साथ अपनी जिंदगी में आगे देखने का है।
अपनी जिंदगी में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 30-40 दिन के लॉकडाउन को आप ये मान के चलिए कि आपकी रिटायरमेंट की तैयारी है, एक तरीके से ये 30-40 दिन का जो समय है ये आपकी जिंदगी में एक मिनी रिटायरमेंट है। आप सोचिए कि अभी वो वक्त चल रहा है कि जब आपको सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करनी, आपको भी कोई काम नहीं करना। दोस्तों, क्या आपकी रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे ही दिन नहीं आएंगे? अगर ये 40 दिन, जिन दिनों में हम कोई काम नहीं कर रहे और हम तड़प रहे हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में आ रहे हैं, तो जब सच्चाई में, रियलिटी में हम एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहे होंगे, तब हमारी जिंदगी में क्या हाल होगा? तब हम कैसी जिंदगी जिएंगे? दोस्तों, ये वक्त है एनर्जी लेने का, कुदरत से एनर्जी लेने का। मैं आपको एक छोटी सी बढ़िया सी बात बताता हूं। आपने सनफ्लावर का फूल जरूर देखा होगा। सनफ्लावर के फूल की एक खासियत है कि वो जब भी जिस डायरेक्शन में भी देखता है, वो डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में सूर्य होता है, यानी वो सन के डायरेक्शन में ही देखता है, इसलिए उस फूल का नाम सनफ्लावर पड़ा। क्या आपको मालूम है कि जिस समय वो सूरज अगर बादलों के पीछे छुप जाता है तो वो सनफ्लावर कहां देख रहा होता है? उस समय सारे के सारे सनफ्लावर जितने भी होते हैं वो सब के सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये सारे सनफ्लावर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और एक दूसरे से ये एनर्जी ले रहे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त है जब हम सबको भी सिर्फ सूर्य से नहीं, एक दूसरे से भी एनर्जी लेने का समय है। मैंने अभी कहा ना कि ये मिनी रिटायरमेंट वाला टाइम चल रहा है। जब रियलिटी में रिटायरमेंट आएगी तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, ये वक्त है कि हमें सोच लेना चाहिए। और दोस्तों, यहां पर मैं बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी सवाल के ये आपको बताना चाहूंगा कि ये वक्त है। देखिए, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएंगी, मैं उन सब चीजों की तरफ नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स नहीं भी जाएंगी, सैलरी में कट होगा, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन सब बातों की चिंता मत करिए, बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन मैं क्लियर कट यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि अब ये वक्त है कि आपको एक और इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे सनफ्लावर सूरज की गैर मौजूदगी में एक दूसरे से एनर्जी लेता है, उसी तरह मैं कहना चाहूंगा इस समय हम पूरे भारतवासियों को एक दूसरे से एनर्जी लेने की जरूरत है। आप अपने आसपास जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा होगा। तुरंत अपने दोस्त को फोन कीजिए। बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, जूम पे आप उसका प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, बहुत सारे और दूसरे तरीके हैं जो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सकते हैं। अभी आपके पास समय है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानिए, समझिए, अपने दोस्त को फोन कीजिए, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता होगा आपको पता होगा, और उससे पूछिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की मुझे पावर बता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी रिटायरमेंट के समय आपको इतना जबरदस्त सपोर्ट करेगा कि जितना सपोर्ट शायद आपके बच्चे भी ना कर पाए। इस बिजनेस की खासियत क्या है? इस बिजनेस की खासियत यह कि आप अपनी जॉब के बाद भी जो शाम को 2-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, अगर आपको लगता है कि मैं तो रात को 9 बजे के बाद घर पहुंचता हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, आप टेक्निकल होंगे, जूम का इस्तेमाल कीजिए, जूम से प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने दोस्तों को समझिए, पहले खुद समझिए फिर अपने दोस्तों को समझाइए। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत, टाइम, जो भी टाइम आपको मिलता है आप उस समय 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे टीम, पूरी की पूरी टीम सपोर्ट कर रही होती है। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, किसी जगह की जरूरत नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। इतना सब कुछ फ्रीडम मिलने के बाद भी अगर मैं ये कहूं कि ये बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप अगर 15-15 साल जॉब करने के बाद भी, हम हिंदुस्तान में से 80% लोग 2 लाख रुपए महीने की सैलरी पे नहीं होते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी अच्छी और दमदार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ गए, उस अच्छे ईमानदार कंपनी के साथ अगर आपने काम करना शुरू किया, 15 साल छोड़िए सर, आप सिर्फ 2 साल के बाद अपनी इनकम 2-2 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर कर लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, घबराइए मत।
अपने नजरिए को पॉजिटिव करिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करिए। यह वक्त है एक नई इंडस्ट्री को समझने का, एक नई इंडस्ट्री को जानने का, एक नई इंडस्ट्री से अपने आप को रूबरू कराने का, एक नई इंडस्ट्री में कदम रखने का। जॉब्स में सैलरी में कटौती हो रही है ना, यहां पर आपकी पूरी फ्रीडम है। अपनी इनकम को जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, करिए यार। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था इस वीडियो में, लेकिन मैं फिर बोलूंगा। पिछले 18 सालों से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूं। मैं अनपढ़ इंसान हूं सर, 12th पास हूं, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आज मैं जैगुआर और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां ओन कर रहा हूं, कई करोड़ की प्रॉपर्टी ओन कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए कहना चाहूंगा, ये वक्त है जब हम में से बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को बहुत संकुचित करके बैठ रहे होंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, हर बुरा वक्त, रात जितनी अंधेरी होगी, सुबह उतनी चमकदार होगी। हर बुरा वक्त आपकी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव लेके आता है। हर भूकंप के बाद, हर ज्वालामुखी फटने के बाद धरती बहुत सारे हीरे जवाहरात आपको गिफ्ट में देती है। तो ये मान के चलिए कि ये जो ज्वालामुखी फटा है, ये ज्वालामुखी आपके लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात लेके आया है। घबराइए मत सर, सब एक दूसरे को मदद करने को इस समय तैयार है। सब एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने को तैयार है। जरूरत है सिर्फ एक कदम आपको बढ़ाने की और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ध्यान से समझने की। दोस्तों, आज की बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। घबराने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। राइट, थैंक यू, बाय बाय।